मूवी की शुरुआत में हम थॉमस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपना सामान लेकर पोर्ट पर आता है। वहीं थॉमस की नजर जेम्स नाम के आदमी पर पड़ती है जो कि पोर्ट पर ही कुछ काम कर रहा था। तभी जेम्स से वहां पर उसकी बेटी और वाइफ मिलने आ जाती है। जेम्स अपनी फैमिली को देखकर अपनी बेटी और वाइफ को गले लगाता है और जेम्स अपनी वाइफ को पैसा देकर कहता है इससे तुम्हें घर चलाना होगा और अगर ये पैसा कम पड़े तब जेम्स की वाइफ कहती है तो मुझे एलएनबी ऑफिसर के पास जाकर उनसे एडवांस मांगना होगा। जेम्स अपनी फैमिली से मिल ही रहा होता है तभी उसे थॉमस आवाज लगाता है और थॉमस को देखकर जेम्स अपनी फैमिली को अलविदा कहकर थॉमस के पास चला जाता है। तब थॉमस जेम्स से कहता है जो प्राइस तय किया गया था हम उसमें काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तब जेम्स कहता है थैंक्स, तुमने मुझे इस काम के लिए चुना। आगे पोर्ट पर डोनाल्ड नाम का एक लड़का आता है, वो भी थॉमस और जेम्स से मिलता है और ये तीनों एक बोट पर बैठकर सफर के लिए निकल जाते हैं। काफी देर सफर करने के बाद वो लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जिस आइलैंड पर एक लाइट हाउस था। एक्चुअल में थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड ये तीनों लाइट हाउस की देखभाल के लिए इस आइलैंड पर आए थे। ये तीनों लाइट हाउस कीपर थे। जब उनकी बोट आइलैंड पर रुकती है तब वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद थे। उनसे पहले वो तीनों उस लाइट हाउस का रखरखाव कर रहे थे। वहीं मौजूद डंकन नाम का आदमी थॉमस से कहता है तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर नए लड़के को लेकर आए हो। थॉमस कहता है तुम भी तो लेकर आए हो। तब डंकन कहता है तुम्हें क्या बताऊं, हमें उसके साथ बहुत तकलीफ हुई। वैसे लाइट हाउस की चरखी चलना बंद हो गई है और कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। तब थॉमस कहता है ठीक है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। डंकन कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कैसे रह पाओगे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। ऐसा कहकर डंकन अपने साथियों के साथ बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है और थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड भी लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। थॉमस और जेम्स वहाँ जाते ही सफाई के कामकाज में लग जाते हैं। आगे जेम्स और डोनाल्ड मिलकर लाइट हाउस के लाइट के शीशे को भी साफ करते हैं और जेम्स लाइट हाउस की बंद पड़ी हुई मशीनों को स्टार्ट करके देखता है। आगे जेम्स उनके खाने के लिए केकड़े पकड़ता है और वो तीनों साथ में डिनर करते हैं। अब रात में बाहर मौसम खराब हो चुका था और भारी बारिश होने लगी थी। रात में मौसम खराब होने के कारण लाइट नहीं थी और उन्हें लाइट हाउस की लाइट को स्टार्ट करना था। तभी वो तीनों ऊपर जाते और ऊपर देखते कि लाइट हाउस की मशीन से मरकरी नीचे गिर रहा था। तब जेम्स और डोनाल्ड दोनों सेफ्टी जैकेट और ग्लव्स पहनकर उस मरकरी को इकट्ठा करने लगते हैं। डोनाल्ड पूछता है हम इसका क्या करेंगे? जेम्स कहता है हम मरकरी के जरिए लाइट ऑन करेंगे। थोड़ा संभल कर मरकरी के कारण कई सारे कीपर की दिमागी हालत खराब हुई है। आगे वो लोग मरकरी को इकट्ठा करके वापस लाइट हाउस की मशीन में डालते हैं जिसके कारण लाइट हाउस समुद्र के एरिया पर रोशनी फेंकने लगता है। अब रात में डोनाल्ड को मशीन चलने की आवाजें आ रही थी इसलिए वो प्रॉपर सो नहीं पा रहा था। अब अगले दिन सुबह जेम्स आकर डोनाल्ड को उठाता है और वो उसे कहता है तुमने अपने करियर की पहली समुद्री आंधी बर्दाश्त कर ली। तभी वहाँ पर थॉमस आकर उन दोनों से कहता है चलो यहाँ से बाहर निकलो, मुझे फावड़ा ला कर दो। आगे वो दोनों भी खोदने के हथियार लेकर बाहर जाते हैं। तब वो दोनों देखते लाइट हाउस के आसपास बहुत सारे पक्षी मारे गए थे जो रात में आई समुद्री आंधी के कारण लाइट हाउस से टकराकर मारे गए थे। तब डोनाल्ड थॉमस से पूछता है क्या आपने पहले भी कभी ऐसा देखा है? थॉमस कहता है नहीं, पर कभी कभार ऐसा होता है, चलो इनको मिलकर यहाँ से हटाए। आगे जेम्स और डोनाल्ड उन पक्षियों को उठाकर बोरे में भरने लगते हैं। तब डोनाल्ड जेम्स के ऊपर उन मरे हुए पक्षियों को फेंकने लगता है। बदले में जेम्स भी मजाक करते हुए पक्षियों को डोनाल्ड के ऊपर फेंकने लगता है। जेम्स डोनाल्ड को अपने बेटे से रखता था और हमेशा उसके साथ हंसी मजाक करता रहता था। आगे लाइट हाउस पर मौजूद डॉगी किसी चीज को देखकर लगातार भौंक रहा था। तभी डोनाल्ड नीचे जाकर देखता है तो नीचे चट्टानों से एक नाव टकरा गई थी। नाव टूट चुकी थी और नाव के पास एक आदमी भी मौजूद था। ये सब देखकर डोनाल्ड थॉमस और जेम्स को आवाज लगाता है। थॉमस और जेम्स भी वहाँ पर आकर देखते हैं और जेम्स कहता है यह आदमी कौन हो सकता है? तब थॉमस डोनाल्ड से कहता है हम रस्सी बांधेंगे जिसके जरिए तुम नीचे जाओगे और पता करोगे कि वो आदमी जिंदा है या नहीं। आगे थॉमस और जेम्स डोनाल्ड की कमर पर रस्सी बांधकर उसे नीचे भेजते हैं। डोनाल्ड नीचे जाकर उस आदमी को देखता है और उनसे कहता है ये अभी सांस नहीं ले रहा है। तब थॉमस कहता है तुम उस बॉक्स में देखो उसके अंदर क्या है। डोनाल्ड बोट के पास पड़े बॉक्स को ओपन करने लगता है पर वो बॉक्स लॉक था। तब जेम्स पूछता है क्या हम उस आदमी को ऊपर लेकर आए? थॉमस कहता है नहीं, यदि वो मर चुका होगा तो वो मर चुका होगा, हम उसे पानी का स्तर कम होने के बाद ऊपर ले आएंगे। आगे डोनाल्ड उस बॉक्स के ऊपर रस्सी बांध देता है और थॉमस और जेम्स उस बॉक्स को ऊपर खींचने लगते हैं। तभी वहाँ बेहोश पड़े हुए आदमी को होश आ जाता है और वो डोनाल्ड के ऊपर पत्थर से हमला करता है और वो डोनाल्ड को मारने लगता है। थॉमस और जेम्स भी ऊपर से देखने लगते हैं और वो लोग उस बॉक्स को जल्दी जल्दी ऊपर खींचकर ले आते हैं ताकि वो लोग नीचे जा सके। जेम्स थॉमस की कमर में रस्सी बांधने लगता है। तब तक वहाँ मौजूद आदमी डोनाल्ड को लगातार मार रहा था और वो उसे पानी के पास ले जाकर उसे अंदर डुबाने लगता है। पानी के अंदर डोनाल्ड के हाथ में एक पत्थर आ जाता है और वो उस पत्थर से उस आदमी के सर पर हमला करता है और वो आदमी पानी के अंदर ही गिर जाता है। अब आगे डोनाल्ड घायल बैठा हुआ था। तब थॉमस से कहता है मेरी तरफ देखो, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और तुमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए सब कुछ भूल जाओ। जेम्स भी कुछ टूल लेकर आता है उस बॉक्स को खोलने के लिए जिसमें लॉक लगा हुआ था। तब थॉमस से कहता है उससे दूर हो जाओ, उसे मत खोलो। जेम्स कहता है क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि इस बॉक्स में क्या है? थॉमस कहता है तुम क्या जानना चाहते हो? क्या तुमने देखा नहीं वो पागल आदमी किस तरह से इस बॉक्स के लिए डोनाल्ड को मारना चाहता था? इसलिए इस बॉक्स से दूर रहो, शाम होने वाली है, लाइट्स ऑन करो। जेम्स वहाँ से चला जाता है और थॉमस डोनाल्ड के पास बैठा हुआ था। तब डोनाल्ड पूछता है आप लोगों ने उस आदमी की बॉडी का क्या किया? थॉमस कहता है एक बार रेडियो फिक्स हो जाएगा तो फिर मैं कॉल करूंगा, यहाँ पर बोट आएगी और हम उस बॉडी को बोट के साथ बोट पर भेज देंगे, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब रात में डोनाल्ड सो रहा होता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो थॉमस के रूम में जाता है। थॉमस सो रहा होता है तब डोनाल्ड उसे उठाकर कहता है
मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपकी वाइफ के बारे में भी। जेम्स ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। आगे डोनाल्ड और थॉमस कॉफी पीने लगते हैं। तब डोनाल्ड थॉमस को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि एक इसाबेल नाम की लड़की थी, वो उसे बहुत पसंद करता था। एक दिन मैंने उससे अपने साथ में घूमने जाने के लिए पूछा। तब उसने मुझे देखकर बोला, तुम बास्टेड बॉय हो। मैं वही खड़ा ये सब सुनता रहा और कुछ न बोल पाया। वैसे तुम्हारी वाइफ का नाम क्या था? तब थॉमस कहता है, कैथी। डोनाल्ड पूछता है, क्या तुम्हारे कोई बच्चे भी थे? यह सुनकर थॉमस वहां से चला जाता है। तभी वहां पर जेम्स भी आ गया था और वो डोनाल्ड से कहता है, हाँ थॉमस के जुड़वा बच्चे थे, पर वो दोनों ही मारे गए। तुम्हें अब जाकर रेस्ट करना चाहिए। थॉमस के वाइफ और बच्चों की डेथ हो गई थी, इसलिए वो चिंता में रहा करता था। आगे थॉमस रात में कुछ सोच रहा होता है, तब वो अचानक उठकर टूल बॉक्स से उस बॉक्स को खोलने लगता है। बॉक्स खोलने के बाद बॉक्स के अंदर उसे कपड़े के अंदर लपेटी हुई सोने की ईंटें मिलती है। वो पूरा भाग सोने की ईंटों से भरा हुआ था और वो ईंटें कपड़े में लपेटी हुई थी। थॉमस उस बॉक्स के अंदर सब कुछ देखकर वापस उस बॉक्स को लॉक कर देता है। अब अगले दिन दोपहर में जेम्स खाना रेडी करता है और वो तीनों टेबल पर होते हैं। तब डोनाल्ड कहता है, तो क्या हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं जब तक यहाँ पर कोई और ना जाए? तब थॉमस कहता है, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। डोनाल्ड कहता है, मुझे जानना था वो आदमी कौन था जो मेरे हाथों मारा गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उस आदमी को जानने वाला कोई और आए और मैं उसे सब कुछ सच बता दूं कि मेरे हाथों उसका दोस्त मारा गया। मैं रात में सो भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उसी आदमी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे जानना है वो आदमी कौन था और वो यहाँ पर क्यों आया। तब थॉमस कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ तुम्हें एक बात जानने की जरूरत है कि अपना मुंह किसी के सामने मत खोलना। ऐसा कहकर थॉमस वहाँ से उठकर चला जाता है। थॉमस थोड़ी देर बाद वापस आता है तो वो देखता है जेम्स और डोनाल्ड दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने वो बॉक्स खोल दिया था जिसके अंदर सोने की ईंटें रखी हुई थी। जेम्स उन सोने की ईंटों को लेकर खुश हो रहा था। तभी डोनाल्ड कहता है, हम इन सोने की ईंटों को बेचकर दुनिया में कहीं भी रहने जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। और वो दोनों ही खुश होकर हंसने लगते हैं। तब वहीं खड़ा थॉमस कहता है, इस सोने को ढूंढता ढूंढता कोई जरूर यहाँ पर आएगा। तब जेम्स कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तब डोनाल्ड कहता है, उस आदमी ने मुझे तकरीबन मार ही दिया था। ये सोना मुझे उसी का पे बैक है। इस सोने से मैं अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ। तब थॉमस कहता है, और तुम सबके सामने क्या एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली जिसका सर फोड़कर तुमने उसे मार दिया और उसके बाद तुम काफी अमीर हो गए। डोनाल्ड कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तब थॉमस कहता है, मैं कहना चाहता हूँ कि उस सोने को चुपचाप अपने पास रख लो, इसे खर्च मत होने दो। तुम लोगों को क्या जवाब दोगे कि तुम्हारे पास अचानक नए नए कपड़े कहाँ से आने लग गए, नई नई लड़कियां तुम्हारे आसपास क्यों भटकने लगी? तुम जानते हो ये सब तुम्हारे लिए कितना खतरनाक होगा। लोगों के पास कई सारे क्वेश्चन होंगे और हमारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। क्या तुम लोगों के सामने अपना मुंह बंद रख पाओगे? तब डोनाल्ड कहता है, ये क्वेश्चन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जेम्स से क्यों नहीं पूछ रहे? थॉमस कहता है, क्योंकि यदि तुम प्रॉब्लम में आए तो तुम्हारे साथ साथ हम सभी प्रॉब्लम में आ जाएंगे और मैं अपने 25 साल के कामयाब करियर का नाम एक केयरलेस लड़के की वजह से नहीं डुबाना चाहता। ये सुनकर डोनाल्ड भी थॉमस पर चिल्लाता है। तब जेम्स उन दोनों को अलग करता है और थॉमस गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। आगे थॉमस बाहर खड़ा था। तब वो देखता है कि जेम्स और डोनाल्ड दोनों ही मायूस बैठे हुए थे क्योंकि उनके पास सोना तो था पर वो थॉमस की बातों को लेकर चिंता में थे। आगे थॉमस अंदर जाता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों वैसा ही करोगे जैसा मैं तुमसे कहूंगा। आगे थॉमस उन दोनों से कहता है, सबसे पहले हमें उस बॉडी से छुटकारा पाना होगा। हम उसका वजन कम करके उसे घाट के अंत तक ले जाएंगे और फिर उसे समुद्र में फेंक देंगे। जब केनी बोट लेकर यहाँ पर हमें लेने आएगा तब हम अपने अपने सोने के हिस्सों को बांटकर अपने अपने पास रख लेंगे। जेम्स पूछता है, और हम वापस ड्यूटी पे आएंगे तब हम क्या करेंगे? थॉमस कहता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस घर जाएंगे और अपने अपने सोने के हिस्से को अपने अपने पास रखेंगे। 6 हफ्ते बाद हम वापस इस आइलैंड पर आएंगे अपनी शिफ्ट पूरी करने। यहाँ पर आकर हम वापस अपनी शिफ्ट पूरी करेंगे और उसके 6 हफ्ते बाद हम वापस यहाँ पर आकर वापस अपनी शिफ्ट पूरी करेंगे। एटलीस्ट इस साल हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं करेंगे, जैसी हमारी लाइफ चल रही है वैसे हम चलने देंगे। उसके बाद मैं किसी बायर को ढूंढूंगा जिस पर हम विश्वास कर सके और उसे सोना बेच सके और हम सभी अपने गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करवा लेंगे। क्या तुम दोनों इस बात के लिए एग्री हो? तब वो दोनों ही हाँ कह देते हैं। तब थॉमस कहता है, तो फिर ठीक है, हम इस बात को वापस कभी नहीं करेंगे और ना ही इसके बारे में कभी किसी को कुछ बताएंगे और तुम दोनों को बस वही करना है जो मैंने तुम दोनों से कहा है। यदि तुमने इसके बारे में किसी को एक शब्द भी बोला या फिर किसी को हिंट भी दी तो हम तीनों ही मारे जाएंगे। अब आगे जेम्स और डोनाल्ड उस बॉडी को लेकर चल रहे थे और उनके आगे थॉमस चल रहा था। वो तीनों ही उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। तब थॉमस कुछ देखता है और वो जेम्स और डोनाल्ड को कहता है, यहाँ से चले जाओ, बॉडी को ले जाकर पूजा घर में छिपा दो और सोने को भी छिपा देना। जेम्स और डोनाल्ड को समझ नहीं पा रहे थे। तब थॉमस उन्हें कहता है, जाओ जल्दी जाओ। वो दोनों ही वहाँ से पलटकर लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। थॉमस को दूर से ही एक बोट लाइट हाउस की तरफ आती हुई दिखाई दे गई थी। दूसरी तरफ जेम्स और डोनाल्ड उस बॉडी को छिपा देते हैं। वो बोट आइलैंड के किनारे आकर रुकती है और उसमें से 2 आदमी निकलकर थॉमस के पास आकर रुकते हैं। उसमें से लॉक नाम का आदमी थॉमस के पास आकर कहता है, क्या आपने आसपास कोई बोट देखी? हमारे एक साथी की बोट कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कुछ दिन पहले लाइफ बोट लेकर इसी तरफ आया था। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, मेरा नाम लॉक है और ये मेरा साथी बोर है। तब थॉमस कहता है, सॉरी, हमारे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। हमें आइलैंड के पास से एक लाइफ बोट मिली है जो आइलैंड की चट्टानों से कुछ दिन पहले टकराई थी और हमें उसके साथ आपके साथी की डेड बॉडी भी मिली है। क्या आप मेरे साथ उस जगह पर चलना चाहोगे जहां हमें डेड बॉडी मिली? लाइट हाउस के अंदर मौजूद जेम्स और डोनाल्ड भी थॉमस के साथ बातें करते हुए उन लोगों को देख रहे थे। आगे थॉमस उन दोनों को जगह दिखाता है जहाँ पर उन्हें वो बोट मिली थी। आगे थॉमस वापस उन लोगों के साथ वहीं पर आता है। तब लॉक पूछता है, क्या तुम्हें बोट के साथ कुछ सामान भी मिला था? तब थॉमस कहता है, हाँ, हमें एक लकड़ी का बॉक्स मिला था। लॉक कहता है, तो क्या हम उस बॉक्स को देख सकते हैं?
थॉमस कहता है नहीं, क्योंकि हमने कॉल करके लोगों को बुला लिया था। ये एक प्रोटोकॉल है, कोई भी घटना होने पर हमें उन्हें बुलाना पड़ता है। और वो लोग उस बॉक्स और डेड बॉडी को अपने साथ ले गए। तब लॉक कहता है आपके साथ यहाँ पर और कितने लोग हैं? थॉमस कहता है मेरे को मिलाकर 3 लोग हैं। तब लॉक कहता है मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। तब थॉमस कहता है नहीं, मेरे लड़के अभी बिजी है, तुम उनसे नहीं मिल सकते। जेम्स और डोनाल्ड भी थॉमस को बातें करते हुए दूर से ही देख रहे थे। डोनाल्ड से रहा नहीं जाता और वो दौड़कर थॉमस के पास चला जाता है। तब जेम्स भी वहाँ जाकर डोनाल्ड के पास में खड़ा हो जाता है। तब डोनाल्ड उन सबसे पूछता है यहाँ पर सब क्या चल रहा है? तब वहीं खड़ा थॉमस कहता है डोनाल्ड मैं बस लॉक को बता रहा था कि वो दुर्घटना कहाँ पर हुई थी। तब लॉक डोनाल्ड से पूछता है क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ मिला? डोनाल्ड बोलने में हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था थॉमस ने उन लोगों को क्या बोला था। तब डोनाल्ड कहता है हाँ, हमें वहाँ पर बॉडी मिली थी, वो आदमी डेड हो चुका था। तब वहीं खड़ा बोर पूछता है और तुम्हें वहाँ पर क्या मिला था? वो लकड़ी का बॉक्स भी। तब डोनाल्ड कहता है हाँ, वो भी हमें मिला था। तब थॉमस लॉक से कहता है क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? लॉक कहता है कुछ नहीं, बस हमने अपने क्रू मेंबर को खो दिया। तब जेम्स कहता है चलो मैं आपको चार्ट दिखा दूं ताकि आपको वापस यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाए। लॉक कहता है नहीं, हमें पता है हम अभी कहाँ पर है। लॉक जेम्स से पूछता है जेम्स तुम्हारे रेडियो का चैनल नेम क्या है? तब जेम्स कहता है D55। और ऐसा कहकर लॉक और बोर वहाँ से बोट लेकर चले जाते हैं। थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड भी ऊपर से उस बोट को जाते हुए देख रहे थे। तब थॉमस कहता है जेम्स तुम धीरे से घूमोगे और लाइट हाउस की तरफ जाने लगोगे ताकि उन्हें कोई शक ना हो। जेम्स हाँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तब थॉमस कहता है जल्दी हमारा रेडियो भी ठीक करो। जेम्स के जाने के बाद थॉमस डोनाल्ड को कहता है तुम यहीं पर खड़े रहना जब तक उनकी बोट समुद्र में तुम्हारी आंखों से ओझल ना हो जाए। अंदर जाकर थॉमस और जेम्स लाइट हाउस का रेडियो सुधारने लगते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड अभी भी वहीं मौजूद था और वो बोट को देख रहा था। अंदर थॉमस रेडियो को स्टार्ट करके अपनी टीम से बात करने की कोशिश करता है। थॉमस कहता है हम D55 से बोल रहे हैं, क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हो? तब दूसरी तरफ से थॉमस को आवाज आती है तुम हमसे बकवास कर रहे थे, तुम झूठे हो। थॉमस समझ गया था कि रेडियो के दूसरी तरफ से लॉक उनसे बात कर रहा था। लॉक ने अपनी बोट का रेडियो थॉमस के रेडियो से कनेक्ट कर दिया था। आगे थॉमस की बोट थोड़ी आगे जाकर वापस पलट जाती है और वो लाइट हाउस की तरफ ही आने लगती है। डोनाल्ड बोट पर नजर रख रहा था तो वो ये बात थॉमस और जेम्स को आकर बताता है। वो लोग बोट को लाइट हाउस की तरफ वापस लेकर आ रहे हैं। तब डोनाल्ड, थॉमस और जेम्स तीनों अपने हाथ में हथियार लेकर तट की तरफ आ जाते हैं। तब थॉमस कहता है हम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, हम उन्हें ऊपर आने देंगे। लॉक और बोर की बोट तट के आसपास ही घूमने लगी थी। तब जेम्स कहता है वो लोग तट के किनारे घूमकर हमारी वीकनेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर तक उनकी बोट तट के आसपास ही घूमने लगती है। अब अंधेरा होने लगा था और अभी भी वो बोट तट के आसपास ही घूम रही थी। थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड भी लगातार उस बोट पर नजर रख रहे थे। तब जेम्स पूछता है वो लोग क्या करना चाहते हैं? थॉमस कहता है अंधेरे का फायदा उठाकर वो हमें चकमा देना चाहते हैं। अब अंधेरा काफी हो चुका था और बोट की लाइट भी ऑफ कर दी गई थी। थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड को बोट तो दिखाई दे रही थी पर वो अंधेरे में साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। तभी उन्हें लाइट हाउस के अंदर से कुछ आवाज आती है। तब थॉमस कहता है वो लोग आइलैंड पर आ चुके हैं, उनमें से कोई एक लाइट हाउस के अंदर है। तब मैं और डोनाल्ड अंदर जाकर देखेंगे और जेम्स तुम यहीं पर रुकोगे। डोनाल्ड अंदर जाता है तभी लॉक अंदर मौजूद था और वो डोनाल्ड पर हमला कर देता है। थॉमस भी उसके सामने आ जाता है और वो थॉमस को देखने लगता है। दूसरी तरफ जेम्स आइलैंड की सीढ़ियों पर नजर रख रहा था। तभी जेम्स के पीछे से बोर आकर जेम्स के सर पर हमला कर देता है। बोर जेम्स के सर पर बार बार हमला करके उसे आइलैंड से नीचे की तरफ धकेल देता है। लाइट हाउस के अंदर लॉक थॉमस पर भी हमला करके उसे भी मार रहा होता है। तभी डोनाल्ड उठ जाता है। तब बोर वहाँ पर आकर डोनाल्ड को भी मारता है। आगे लॉक थॉमस से बात करते हुए कहता है थॉमस हमें पागल मत समझो, वो लकड़ी का बॉक्स अभी भी यहीं पर है, मैं सच बोल रहा हूँ ना। और गियर्ड का क्या हुआ, क्या वो मारा गया? बताओ हमें वो गोल्ड कहाँ पर है? थॉमस कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब लॉक उसकी जांघ पर चाकू से हमला करता है। थॉमस जोर से चीखने लगता है। उसी वक्त उस रूम में जेम्स भी आ जाता है और बोर जेम्स के ऊपर लकड़ी से हमला करके उसे मारने लगता है। थॉमस भी अपने आप को लॉक से छुड़वाने की कोशिश करने लगता है और जेम्स बोर को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड को भी होश आ गया था और वो थॉमस को बचाने के लिए लॉक के सर पर रस्सी का फंदा बांधता है और उस फंदे को पीछे से कसने लगता है। फंदा इतना कस जाता है कि लॉक की आंखों से खून आने लगता है और वहीं पर मारा जाता है। जेम्स भी बोर के सर को जमीन पर पटक पटक कर उसे वहीं पर मार देता है। डोनाल्ड और जेम्स दोनों के हाथों एक एक मर्डर हो चुका था और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आगे वो तीनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी थॉमस कहता है हमें यहाँ से सब कुछ क्लीन करना होगा इससे पहले कि केनी की बोट यहाँ पर आ जाए। तब जेम्स कहता है और क्या होगा यदि हम पकड़े गए तो, क्योंकि उनकी बोट का रेडियो इसी एरिया में स्पॉट होगा। तब थॉमस कहता है हम इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपनी टीम को बोलेंगे कि वो लोग बोट लेकर यहाँ पर आए थे और वो यहाँ हमसे नेविगेशन चार्ट लेकर गए थे। तभी डोनाल्ड को खिड़की के बाहर कोई दिखाई देता है। डोनाल्ड कहता है बाहर कोई और भी है। तब जेम्स भी वहाँ से किसी को भागता हुआ देख लेता है और जेम्स अपना हथियार लेकर उस आदमी के पीछे जाता है। वो तीनों बाहर जाते तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी कोई आदमी घास में छिपा हुआ था और वो अचानक भागने लगता है। जेम्स भी उस आदमी का पीछा करता है और उस पर हमला करता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। थॉमस टॉर्च लेकर आता है और जेम्स टॉर्च की रोशनी में उस आदमी को देखता है तो वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक बच्चा था। ये देखकर जेम्स कहता है ये तो मेरे बच्चे की उम्र का दिखाई देता है। थॉमस तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये एक बच्चा है? थॉमस कहता है मैं भी इसे नहीं देख पाया, उस बच्चे की भी डेथ हो गई थी और उसे देखकर जेम्स को बहुत अफसोस होता है और जेम्स रोने लगता है कि उसने एक बच्चे को मार दिया। अब अगले दिन सुबह वो तीनों उन तीनों की बॉडी को लेकर किनारे की तरफ जाने लगते हैं।
और वो उन्हीं की बोट से उन तीनों की बॉडी आइलैंड से दूर ले जाकर पानी में फेंक देते हैं। आगे जेम्स इन सब बातों को लेकर काफी परेशान हो गया था और वो हिंसक प्रवृत्ति का हो गया था। ना वो ठीक से किसी से बात कर रहा था और हर बात पर गुस्सा कर रहा था। तब डोनाल्ड थॉमस को कहता है, तुम इसे समझाओ, हम इस तरह साथ में नहीं रह सकते, हमें इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए। तब थॉमस कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जेम्स से बात करूंगा, तुम लाइट हाउस में ऊपर जाओ। आगे डोनाल्ड ऊपर चला जाता है। तभी थॉमस जेम्स के पास जाता है। तब जेम्स कहता है, मैं काफी डर चुका हूँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मुझे अपनी फैमिली की चिंता होने लगी है, मुझे सभी और अपनी वाइफ और बच्चों के चेहरे नजर आ रहे हैं। तब थॉमस कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तुम वापस घर जाओगे तो वो तुमसे जरूर वापस मिलेंगे। थॉमस ये कहकर वापस ऊपर जाने लगता है। तभी डोनाल्ड वहाँ पर आता है और डोनाल्ड भी जेम्स के पास जाकर जेम्स से बातें करने वाला था, पर जेम्स के हाथ में हथियार देखकर वो उसके पास नहीं जाता और वो और थॉमस ऊपर जाने लगते हैं। तभी जेम्स पीछे पलटता है और वो डोनाल्ड और थॉमस को साथ में ऊपर जाता हुआ देख रहा था। अब आगे जेम्स रात में किसी चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। डोनाल्ड भी उसके सामने बैठा हुआ जेम्स को लगातार देख रहा था। तब डोनाल्ड कहता है, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं। तब जेम्स गुस्से से डोनाल्ड को देखने लगता है। दूसरी तरफ थॉमस रिकॉर्ड में कुछ लिख रहा था। तभी उसे जेम्स और डोनाल्ड के लड़ने की आवाज आती है। डोनाल्ड जेम्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारा इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है, तुम अपने बच्चों के सामने जाओगे तब उन्हें क्या करोगे। तब जेम्स डोनाल्ड पर और ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे बुरा भला बोलने लगा था। तभी थॉमस वहाँ पर आकर डोनाल्ड को रूम से निकलने के लिए कहता है और वो जेम्स को शांत करता है। और थॉमस जेम्स को कहता है, जेम्स शांत हो जाओ, वो सिर्फ एक बच्चा है, डोनाल्ड सिर्फ अपना अच्छा चाहता है, अगर हम ठीक से काम करेंगे तो हम सभी का अच्छा होगा, डोनाल्ड, मैं और तुम तीनों साथ में हैं। तब जेम्स कहता है, तो उस कमीने ने तुम्हें भी अपने साथ मिला लिया। ऐसा कहकर जेम्स वहाँ से चला जाता है। जेम्स पूजा घर में चला गया था। तब थॉमस उसे बुलाने जाता है, पर जेम्स बाहर नहीं निकलता और वो डोनाल्ड को बुरा भला बोल रहा था। जेम्स को लगने लगा था कि डोनाल्ड सोने के चक्कर में उसे खत्म करना चाहता है। आगे थॉमस डोनाल्ड को आके कहता है, अब से तुम जेम्स को कुछ भी नहीं बोलोगे। अगले दिन डोनाल्ड ब्रेकफास्ट रेडी करता है और थॉमस जेम्स के लिए ब्रेकफास्ट ले जाता है। तब जेम्स ब्रेकफास्ट की प्लेट अंदर ले लेता है और जेम्स अंदर से थॉमस को कहता है, हमने जो कुछ भी किया हमें उसे भुगतना होगा। उस बच्चे को मारने के बाद जेम्स की मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा था। अब आगे डोनाल्ड थॉमस से आकर कहता है, अब हम वेट नहीं कर सकते, हमें जितना जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए, अगर जेम्स हमारा साथ नहीं देता तो हमें अकेले निकलना चाहिए। तब थॉमस कहता है, हम जेम्स के बिना कहीं नहीं जाने वाले, अगर हम उसे छोड़कर जाएंगे तो वो सबको सब कुछ बता देगा और फिर हम फंस जाएंगे, अगर जेम्स हमारा साथ नहीं देता तो वो लोग हमारा क्या हाल करते, तुम सोच सकते हो, और हम सबको क्या एक्सप्लेन करेंगे ये गोल्ड यहाँ से ले जाकर, मैंने जो प्लान बताया था हम उसी पर चलेंगे। तब डोनाल्ड कहता है, तुम्हारा प्लान बकवास है थॉमस, मैं और तुम वो सोना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को बाहर से सायरन की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते तो लाइट हाउस का सायरन बजने लगा था। तब थॉमस डोनाल्ड को कहता है, तुम जाकर जेम्स को देखो, और थॉमस मशीन घर में जाकर मशीनें देखने लगता है। तभी डोनाल्ड उसे आके बताता है, जेम्स वहाँ पर नहीं है। तब थॉमस कहता है, तो तुम लाइट हाउस के लाइट में जाकर देखो वहाँ पर जेम्स है कि नहीं, और मैं बोट में उसे ढूंढने जाता हूँ। थॉमस बोट में जाकर वहाँ आसपास सब दूर जेम्स को ढूंढता है और डोनाल्ड भी लाइट हाउस के लाइट एरिया में जाकर जेम्स को ढूंढता है। डोनाल्ड नीचे आकर वहाँ रखे सोने को काउंट करने लगा था। तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और वो डोनाल्ड से पूछता है, क्या वो तुम्हें मिला? डोनाल्ड कहता है, नहीं मुझे नहीं मिला, क्या तुम्हें मिला? थॉमस कहता है, मुझे भी नहीं मिला। डोनाल्ड कहता है, तो अब हम क्या करेंगे, उसने ऊपर से पानी में जंप तो नहीं कर दिया? थॉमस कहता है, मुझे नहीं पता। डोनाल्ड कहता है, तो चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं। थॉमस कहता है, हम जेम्स के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तब डोनाल्ड कहता है, थॉमस तुम जो कर सकते थे वो सब तुमने किया, अब हमें वो करना होगा जो हमारे लिए अच्छा है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो डोनाल्ड की बातों को सुन लेता है। आगे जेम्स कहता है, मेरा तुम दोनों को डराने का इरादा बिल्कुल नहीं था, मेरा बस अपने आप पर काबू नहीं था, क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने वाले हो? तब थॉमस कहता है, नहीं हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। डोनाल्ड भी डर के कहता है, नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले थे। तब जेम्स कहता है, मुझे एक कप चाय चाहिए। आगे जेम्स उन दोनों के साथ बैठकर चाय पीने लगता है। तब जेम्स कहता है, डोनाल्ड ने जो बात कही थी मैं उसका मतलब नहीं समझा। डोनाल्ड कहता है, मेरी उन बातों को सीरियसली मत लो जेम्स, मैं भी काफी डर गया था, इस बार हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमने सोचा भी नहीं था। तब जेम्स डोनाल्ड के हाथ पर हाथ रख के कहता है, कोई बात नहीं। तब थॉमस कहता है, चलो मैं हम तीनों के लिए विस्की लेकर आता हूँ। आगे थॉमस विस्की लेने रूम में चला जाता है। तभी जेम्स खड़ा होकर उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है और थॉमस अंदर ही रह जाता है। थॉमस अंदर से जेम्स को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। डोनाल्ड भी काफी डर गया था और वो जेम्स से पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? थॉमस काफी देर दरवाजा बजाता है और फिर वो दरवाजे को धक्का देकर लॉक को तोड़ देता है। थॉमस बाहर देखता है तो जेम्स ने डोनाल्ड का गला दबाकर उसे वहीं पर मार दिया था। ये देखकर थॉमस दुखी हो जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती है और जेम्स कहता है, अब बस मैं और तुम ही बचे हैं। जेम्स थॉमस के पास आता है। तभी थॉमस जेम्स के सर पर बर्तन से हमला कर देता है और जेम्स वहीं पर गिर जाता है। आगे थॉमस भी पूजा घर में जाकर रोने लगता है। अब मूवी के अगले सीन में थॉमस रेडी होकर जेम्स के पास आता है और उसे कहता है, मैंने सोने को बोट में डाल दिया है, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। अब आगे थॉमस और जेम्स अपना सामान और डोनाल्ड की बॉडी को लेकर बोट में जाते हैं। बोट में उन्होंने सोना भी रख दिया था और अब वो आइलैंड छोड़कर वहां से जा रहे थे। समुद्र के बीच में जाकर थॉमस डोनाल्ड की बॉडी को भी अलविदा कहकर समुद्र में डाल देता है और जेम्स वहीं पर बैठा हुआ दुखी होकर ये सब देख रहा था। और जेम्स कहता है, थॉमस मुझे भी पानी फेंक दो। तब थॉमस कहता है, मैं ये सब नहीं कर सकता, तुम्हारी फैमिली है, तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। जेम्स कहता है, वो मुझे डिजर्व नहीं करते, मैं एक झूठा हूँ, एक मर्डरर हूँ। तब थॉमस कहता है, तुम एक अच्छे इंसान हो, हमने सारी बॉडीज को दफना दिया है, तुम ये सब भूल जाओ।
जेम्स कहता है मैं ये सब नहीं भूल सकता, तुम मेरे लिए कर सकते हो, तुम हमारी स्टोरी सभी से छिपा सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो थॉमस। और ऐसा कहकर जेम्स भी पानी में उतर जाता है। जेम्स पानी में डूब नहीं पा रहा था, तब वो थॉमस को बुलाता है और कहता है मेरी मदद करो। तब थॉमस जेम्स के सर को पानी के अंदर डुबाता है और कुछ समय बाद जेम्स भी मारा जाता है। अब थॉमस बोट पर अकेला था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।